यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। शैलेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उनका बेटा बहुत ही शरारती था। शैलेंद्र उसकी खूब पिटाई करता था। शैलेंद्र ने अपने बेटे को बहुत समझाया था, परंतु उसके कानों में जू तक नहीं रेंगती थी। पहले की तरह ढीठ था। शैलेंद्र ने टीवी में एक प्रमुख बाल विशेषज्ञ भाषण सुना, जिसमें बताया गया था कि बच्चों से जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें पीठ पर कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। इस तरह से तो बच्चे ढीठ बन जाते हैं। हमें बच्चों की हर एक जीत को पूरी नहीं करना चाहिए। उन्हें मारना नहीं चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, तभी वह सुधर सकते हैं। उनका बेटा भानु बहुत ही उदंड था। उसके माता पिता ने उसे डांटना छोड़ दिया। दोनों उसे कुछ भी नहीं कहते थे। थोड़े दिनों बाद बच्चे में कुछ असर दिखाई दिया। वह भानु के साथ मित्र की तरह व्यवहार करने लगे। वह अपने माता पिता से खुशी खुशी हिलमिल गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमें हर रोज टहलना चाहिए। इसके लिए तुम सुबह सुबह पार्क में जा सकते हो। थोड़ी देर वहां पर टहलकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। भानु मान गया था। ठीक है पापा। अब वह हर रोज पार्क में टहलने जाने लगा। एक साधु महात्मा उसे हर रोज टहलते जाता हुआ देखा करते थे। एक दिन वह साधु बाबा भी उसके साथ टहलने लगा। बातों ही बातों में उसने भानु से उसके घर का पता ले लिया। बोला, बेटा, मैं भी यहाँ टहलने आता हूँ। अच्छा है, आज से हम दोनों मित्र बन गए। वह उसके साथ हर रोज घूमने लगा। कभी कभी तो बीच बीच में उसे मिठाई भी खिला देता था। उसको खाकर तो वह काफी देर तक शांत रहता था, ना किसी के साथ लड़ता झगड़ता, चुपचाप अपने कमरे में पढ़ता रहता। वह साधु बाबा समझाते, बेटा, तुम्हारी माता पिता ठीक ही कहते हैं। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तुम अपनी कक्षा में इस बार अगर प्रथम आए तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। भानु दिन रात मेहनत करने लग गया था। उसको पढ़ता देख उसके माता पिता बड़ी खुश होते थे। हमारा बेटा बस सुधर गया है। कुछ दिनों पश्चात भानु ने अपने पापा को कहा, पापा, मुझे मोबाइल ला कर दे दो। यह मेरी मेहनत का इनाम होगा। भानु के इस बार अच्छे अंक आए। भानु के पिता ने उसे मोबाइल ला कर दे दिया। मोबाइल पाकर बहुत खुश हुआ। मोबाइल चलाना उसके दोस्त साधु बाबा ने उसे सिखा दिया था। साधु बाबा ने उसे कहा कि हम जब बात करेंगे तो हम एक कोड वर्ड उपयोग करेंगे, तब तुम समझ जाना कि मेरा फोन है। मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा। यह मेरा और तुम्हारा सीक्रेट कोड होगा। तुम किसी के सामने इसे मत बताना। जैसे हमारा एक सीक्रेट होता है, वैसे आपकी मम्मी पापा ने घर में किसी चीज के लिए एक कार्ड बनाया होता है। उस कार्ड की जानकारी अपने घर के सदस्य के अतिरिक्त किसी को भी नहीं होती। तुम ध्यान देकर देखना। घर पर मत बताना, नहीं तो मेरा और तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। एक दिन शैलेंद्र की पत्नी सारिका ने कहा कि आज मैं शॉपिंग जाना चाहती हूँ। अपने एटीएम कार्ड कहाँ रखा है? तब शैलेंद्र बोला, एटीएम कार्ड तो लॉकर में है। वह बोला, इसका सीक्रेट कोड क्या है? मैं भूल गई हूँ। शैलेंद्र बोला, 8253। भानु को पता चल चुका था यही सीक्रेट कोड होता होगा। उसने 8253 अपनी कॉपी पर लिख लिया। उसने शाम के समय देखना चाहा यह लॉकर खुलता है या नहीं। वह हैरान हो गया। लॉकर खुल गया। उसने कार्ड देखा। मम्मी और पापा के बैंक के एटीएम कार्ड अंदर पड़े थे। उसने उन दोनों कार्ड के नंबर लिख लिए थे। अगले दिन उसने अपने एटीएम कार्ड के और लॉकर के नंबर उस बाबा जी को बता दिए थे। इस बाबा जी ने अपने किसी दोस्त को उसके घर चोरी करने भेजा। शाम को शैलेंद्र की पत्नी रो रही थी कि ये पता नहीं लॉकर से गहने कहीं गुम हो गए। पुलिस उनके घर की तलाशी ले रही थी। लॉकर खुला पड़ा था।
दूसरे दिन जब भानु सुबह टहलने गया तो उसके पापा ने देखा कि एक साधु बाबा उसके बेटे से काफी देर बातें कर रहे हैं। उनके मन में आया कि कहीं इन साधु बाबा ने ही तो उनके बेटे को तो नहीं बहकाया हो। उसने इससे जानकारी हासिल कर ली होगी। साधु बाबा का फोन आया। कोड नंबर इतना कहना था और उसके पिता ने फोन सुना। उसके पिता हैरान रह गए कि यह कोड नंबर वाला इंसान कौन है। जब उसका बेटा नहाकर आया तो बोला, पापा अभी फोन कहाँ से आया था? क्या आपका फोन था? वह बोला, कोड नंबर, कोई कोड नंबर से बात कर रहा था। भानु बोला, यह तो मेरा दोस्त है। भानु के पापा बोले, यह कौन सा दोस्त है? मुझे तो तुम्हारे सब दोस्तों के बारे में पता है। वह बोला, पापा मैं यह नहीं बताऊंगा। भानु के पापा चुप हो गए। वह अपनी बेटे पर निगरानी रखने लगे थे। साधु महात्मा को उन्होंने इधर उधर चक्कर लगाते देखा था। उन्होंने भानु का टहलना बंद करवा दिया, परंतु फिर भी उस साधु महात्मा ने उसके घर के पास ही पार्क में मिलना शुरू कर दिया। भानु के पापा छुप छुप कर देखा करते थे। एक दिन साधु महात्मा ने भानु को कहा कि ये है तुम्हारी मिठाई। उसे बहुत सारी चॉकलेट खाने को दी। वह घर आकर चॉकलेट खाने लगा। एक चॉकलेट भानु के पापा ने छिपा दी। उसने उस चॉकलेट में नशे की दवाई मिलाई हुई थी, जिससे काफी नींद आती थी। उन्हें पता चल गया था कि यह सब काम धाम साधु बाबा का किया धरा है। इस काम के लिए भानु के पिता ने पुलिस वालों की मदद ली। उन्होंने भानु की जेब में एक रिकॉर्ड कैमरा फिट कर दिया, जिससे वह सब कुछ बातें जान लेते थे। इस बात की जानकारी भानु को भी नहीं दी थी। उसकी मम्मी ने पैंट के बीच में रिकॉर्डिंग फिट कर दिया था। साधु बाबा भानु से बोले, बेटा तुम अपने घर से वह कार्ड लेकर आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लॉकर से कैसे रुपए निकाले जाते हैं। यह बात तुम घर पर मत बताना। दूसरे दिन जैसे ही भानु घर से बाहर जाने लगा तो वह बोला, पापा मुझे जरूरी काम है। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। उसके पापा ने कहा, ठीक है जल्दी आ जाना। भानु बोला, ठीक है। वह अपनी मम्मी का कार्ड लेकर बैंक चला गया था। वहां पर साधु बाबा भानु को बता रहे थे कि रुपए कैसे निकाले जाते हैं। वह कार्ड एटीएम मशीन में डालने ही वाला ही था कि वहां पर पुलिस पहुंच गई। शैलेंद्र के पापा ने रिकॉर्ड की सहायता से ढोंगी साधु का पर्दाफाश कर दिया था। उसने न जाने कितने बच्चों को गुमराह करके घरवालों के गहने और एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर रखी थी। वह ढोंगी साधु पकड़ा गया। भानु ने कहा कि सीक्रेट कोड भी उस बाबाजी ने मुझसे पूछा था। साधु बाबा के अड्डे का पता भी चल गया था। उसके साथ 7-8 ढोंगी साधु बाबा इस काम में संलिप्त थे, जो कि घर की औरतों को अकेली देखकर उनके रुपयों को डबल करने का चकमा देते थे। उनके गहनों को चमकाने का काम करने को कहते थे। भोली भाली औरतें उन ढोंगी बाबा की बातों का शिकार हो जाती थी। वह बातों ही बातों में कुछ सुंघा देते थे। घर की नकदी और रुपया और औरतों के गहने और एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर लेते थे। उनके घर का सारा रुपया लूट लेते थे। साधु बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमें अपने बच्चों को सारी बातों की जानकारी आवश्यक है।